अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं आज आपसे 1 वीक का व्लॉग शेयर कर रही हूँ और बहुत दिनों बाद शेयर कर रही हूँ। तो ये बैकपैक्स आपको नज़र आ रहे होंगे। तो मेरी मदर इन लॉ और मेरे फादर इन लॉ और मेरी जो नन साहिबा, ये तीनों गए हुए इस्लामाबाद और ये गए हैं 1 हफ़्ते के लिए। और नेक्स्ट डे मेरी भाभी ने दावत रखी तो हम लोग भाभी के घर गए हैं। और ये कप केक्स जो है मेरी भतीजी ने बनाया और आप लोग हैरान हो होंगे कि कितने परफेक्ट जो है वो कप केक इसने बनाया और विदाउट ओवन। और मतलब जो पतीली में जो गैस बनते हैं इस तरीके से बनाए हैं। और मैं खुद हैरान हो गई क्योंकि ये बहुत छोटी सी और इतने मज़े के बनाए कि मेरे हस्बैंड खुद हैरान हो गए। और हमदान और हानिया की जो वो फुल मस्तियाँ चल रही हैं। और इसके बाद हमदान जो है, जाहिर सी बात है घर में कोई भी नहीं है, दादा दादी चले गए हैं तो काफ़ी बोर हो रहे थे। तो हम लोग चले गए पवेलियन एंड क्लब। और पवेलियन एंड क्लब में हम लोग की मेंबरशिप है। और जो लोग पवेलियन एंड क्लब जानते हैं, वो कराची में रहते हैं, उनको पता होगा कि यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ देते हैं। और पैसे भी लेते हैं लेकिन फैसिलिटीज़ भी आपको बहुत सारी देते हैं। लेकिन हमारा यहाँ आना जो है बहुत ज़्यादा कम होता है क्योंकि जो बिज़नेस वाले लोग होते हैं ना, तो उनका जो है रूटीन जो है ना काफ़ी जो है वो चेंज होता है जॉब वालों से। जॉब वाले जो है वो शाम में आ जाते हैं और जो बिज़नेस वाले होते हैं उनका यही होता है, कभी कोई टाइमिंग नहीं होती, कभी 8 कभी 9, मतलब काम के हिसाब से चल रहा होता है। तो हमदान बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि हम लोग पवेलियन एंड क्लब चलते हैं। और हमदान यहाँ आके बहुत बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं क्योंकि यहाँ बच्चों की बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं। बच्चों की क्या, बड़ों की भी बेइंतहा एक्टिविटीज़ हैं। और यहाँ जो इन्होंने ये बाउलिंग जो है बनाया हुआ है एरिया, और बच्चे इधर आके बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो इन्जॉय करते हैं। और हमदान को आप देख रहे होंगे कि हमदान कितना यहाँ आके इन्जॉय कर रहा है। और यहाँ पे जंपिंग का भी है। तो हानिया को मैंने जब बॉल से डाला तो हानिया जो है वो तो रोना शुरू हो गई, बिल्कुल ही घबरा गई। और इनके बाबा ने भी इनको बिल्कुल ऐसे मतलब वो समझ रहे थे कि जैसे हानिया खुश होगी, उन्होंने ऐसे उठा के फेंक दिया और हानिया जो है वो और डर गई और घबरा गई। तो मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी आप इसको आराम से बैठा दो, तो शायद ये इतना ना रोती, आपने एकदम इसको जो है बॉल्स के अंदर ऐसे फेंक दिया। तो ये बहुत खूबसूरत सा बना हुआ है। और अब हमदान जो है वो शूज़ यहाँ पे उतार के जो है वो जंपिंग करने जा रहे हैं। तो यहाँ आपको बहुत सारे बच्चे और बड़े, इवन के मदर्स को भी अलाउ होता है कि वो बच्चों के साथ ऊपर जाके वो भी जो है वो जंपिंग बच्चों के साथ इंजॉय कर सकती हैं। कि बच्चे, काफ़ी छोटे बच्चे भी आते हैं जिनकी मदर्स जो है वो साथ जो है वो उनकी जाती हैं। और इधर से ही जो है आपको यहाँ पे टेनिस एरिया नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ सब जो है वो रैकेट, टेनिस, इस तरह से सब लोग खेल रहे हैं। तो बहुत ज़बरदस्त ये मार्की बनाई हुई है जिसके अंदर जो है वो ये सारी चीज़ें होती हैं। और हमदान को देखें ज़रा, तो बस यहाँ से वापसी हो रही है। और हमदान को जो है वो स्विमिंग का बहुत ज़्यादा मूड था, लेकिन जो है वो रात का टाइम था और मुझे अच्छा नहीं लगता कि रात के, बल्कि यहाँ पे जो है वो स्विमिंग की टाइमिंग्स 10 बजे तक होते हैं कि आप 10 बजे तक जो है वो पूल में जा सकते हैं। बट मैंने हमदान को कहा कि हमदान रात बहुत हो रही है और फिर किसी दिन आ जाएंगे। और उसके बाद हम लोग 1-2 दिन बाद फिर हम लोग पवेलियन गए और फिर हमदान ने खूब बहुत सारी स्विमिंग की। और उसका भी व्लॉग मैंने बनाया था, बट मैंने कहा कि एक ही जगह का व्लॉग बार बार शेयर करूं। तो मैं आपको यहाँ पे पूल साइड भी दिखाऊंगी। और हानिया को देख के अपना बैग जो है वो लटका के इनके बाबा जो है वो इनको चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और इनके बाबा चाहते हैं कि जल्द अज जल्द जो है वो हानिया जो है वो चलना शुरू हो जाए। तो मैं आपको दिखाती हूँ पूल साइड। और ये पूल साइड कितना ज़बरदस्त बना हुआ है। ये बच्चों का पूल है और उस तरफ जो है वो बड़ों का पूल है। और इनके ये सिर्फ 2 पूल्स नहीं है, दूसरी तरफ और तकरीबन 2 या 3 पूल्स एक दूसरा साइड है उस तरफ भी हैं। तो मैं आपको सिर्फ यहाँ वाले पूल्स दिखा रही हूँ। और यहाँ हमदान जब स्विम वगैरह करना होता है तो हमदान यहाँ आ जाते हैं।
अक्सर हमदान अपने दादा के साथ ही आते हैं, मेरे साथ नहीं आते, क्योंकि जो है मुझे हानिया बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, बहुत ज़्यादा तंग करती है। और हानिया को गोद में लिए लिए मेरी कमर में, मेरी बैक में बहुत ज़्यादा पेन शुरू हो जाता है। और ये वॉकिंग ट्रैक है और सब लोग वॉक कर रहे हैं, तो इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ। और हमदान जो है वो अपने दादा के साथ आके खूब स्विमिंग करते रहते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। तो अब इनके दादा नहीं, तो आज मैं लेकर आई हूँ और हम आ गए हैं टक शॉप पे। तो हमने को भूख लग रही थी, हमने लगा चलो कुछ खाते हैं। और यहाँ पे सब कुछ मिलता है, यहाँ पे मतलब प्रॉपर जो है वो चाइनीज़ फूड और पाकिस्तानी फूड, एवरी फूड आपको यहाँ मिलेगा। टिक्के, पराठे शराठे सब मिल जाएंगे यहाँ पे। लेकिन हम आए हैं टक शॉप पे इधर, क्योंकि हमें जो है वो इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी कि खाने वाली भूख नहीं थी, हमें सिर्फ जो है वो चटोरे वाली जो भूख होती है ना, वो वाली भूख थी। तो यहाँ हानिया बैठी हुई हैं और यहाँ एक फ़ंक्शन भी हो रहा था। और यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़, बच्चों की पेंटिंग एक्टिविटीज़, बच्चों की जो है वो गेम्स की एक्टिविटीज़, कुछ ना कुछ यहाँ जो है वो होता रहता है। जिम भी है लेडीज़ का पार्लर भी है अंदर, पूरा सैलून बना हुआ है। और जिम बहुत ज़बरदस्त, जिम के अंदर ट्रेनर भी होते हैं आपको ट्रेनिंग करने के लिए। बॉयज़ का भी जिम है, तो जेंट्स भी जाके वहाँ जिम कर सकते हैं। मतलब हर चीज़, हर फैसिलिटी यहाँ पे आपको मिलेगी, खाना पीना एवरीथिंग। और ये अलादीन के बराबर में अलादीन है, और अलादीन की राइड्स भी हमें फ्री मिलती हैं, क्योंकि हम पवेलियन के मेंबर हैं। और लेकिन हम पवेलियन इतना कम आते तो अलादीन कहाँ से जाएंगे। तो यहाँ हम लोग डिसाइड करे थे क्या मंगाया जाए। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं जो है वो बर्गर मंगाती हूँ अपने लिए, और मेरा बर्गर खाने का मूड हो रहा था। और हस्बैंड ने मंगाया अपने लिए मेरे ख्याल से पराठा, हाँ चिकन पराठा मंगाया था, और मुझे याद नहीं आ रहा था। और हमदान ने मंगाया था न्यूट्रेला पराठा, और हमदान ने बिल्कुल भी नहीं खाया, इतना ज़ाया किया पराठा। और यहाँ पे हमारे साथ एक सीन हुआ कि ये मोबाइल, मुझे जब हमदान जंपिंग कर रहे थे, मुझे ये मोबाइल पड़ा हुआ मिला। और मैंने चाहती तो ये मोबाइल जो हमारे जो वर्कर्स वगैरह बैठे हुए होते हैं पवेलियन के, मैं उनको भी दे सकती थी, बट मैंने नहीं दिया। इसलिए मैंने कहा यार कोई भरोसा थोड़ी है कि मैं ये जो वर्कर्स घूम रहे हैं मैं इनको मोबाइल दूँ, और ये क्या पता कहीं लेके चले जाएं मोबाइल, अपने घर लेके चले जाएं, उनको क्या। क्योंकि ना मैं दोबारा जाके पूछूंगी कि आपने उनको मोबाइल दिया नहीं दिया, और मैं अगर पूछूंगी तो वो बोलेंगे हाँ मैंने दे दिया। तो मुझे ये बात सही नहीं लगी। तो मैंने अपने हस्बैंड से मशवरा किया कि क्या करना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मोबाइल अपने पास ही रखो, और इसको ये ऑन ही है। अब जब वो बंदा या बंदी जिसका मोबाइल है वो देखेगा कि कॉल जब करेगा, और जब कॉल आएगी तो तुम बोलना कि मोबाइल हमारे पास है, हम पवेलियन नहीं है आप, क्योंकि वो पवेलियन के मेंबर ही होंगे जिनका ये मोबाइल था, क्योंकि हमें अंदर ही मिला था। तो खैर उनकी यही हुआ कि हम 5-10-15 मिनट तक वेट करते रहे कि कोई कॉल है। और हम जब निकलने लगे, बेशक मेरे हस्बैंड ने कहा हम घर भी चले जाएंगे और कॉल आएगी तो मैं उनको कहीं भी बुला के मोबाइल दे दूँगा, इस तरीके से उनका मोबाइल उनके हाथ में आ जाएगा। तो वही हुआ कि हम लोग अभी गेट से निकल ही रहे थे, काफ़ी दिन इंतज़ार करते कॉल आए बट नहीं आ रही थी। फिर जब कॉल आई तो हमने उनको कहा कि हम गेट के बाहर खड़े हैं, और उन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा हमारा शुक्रिया अदा किया कि आपने जो है हमारा मोबाइल जो है हमें रिटर्न करा। और इंसान को अपना ईमान कायम रखना चाहिए। और जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं कि मोबाइल ऑफ़ कर देते हैं, सिम फेंक देते हैं, बहुत बुरी बात है। बहुत लोग बहुत मेहनत से कमाते हैं, बहुत मेहनत से जो है वो मोबाइल और ये चीज़ें जो है अपने घरों की है जमा करते हैं। तो प्लीज़ इस तरह से ना किया करें। अगर कोई चीज़ पड़ी हुई मिल जाती है तो कोशिश करें कि उसको वापस कर दें। कोशिश नहीं बल्कि वापस कोशिश नहीं मतलब दें, उसी जिसकी चीज़ है उसके हाथ में चली जाए। तो यहाँ ये शब बारात का व्लॉग है, और जो बहुत शर्मिंदगी हो रही है इस व्लॉग को शेयर करते हुए, क्योंकि बहुत टाइम बाद में ये व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। तो इस शब बारात में मैंने बच्चों को तैयार किया, हानिया रेडी हो गई हैं, और बहुत खुशी हुई कि जिनका मोबाइल था उन तक चला गया। और वो किसी मिसेस का मोबाइल था, तो उनके हस्बैंड उनकी अपनी बीवी पे गुस्सा भी कर रहे थे। मैंने बोला यार ज़ाहिर सी बात है, बच्चे होते हैं इतना तंग कर रहे होते हैं, तो मोबाइल क्या पता उनसे कहीं गिर गया हो बेचारी से। तो वो कह रहे थे कि उनको बिल्कुल भी ख्याल नहीं है, और इन्होंने जो है मोबाइल फेंक दिया कर दिया। तो फिर खैर मेरे हस्बैंड ने उनको चिल किया और कहा कि अब मोबाइल मिल गया, अब आप जाएँ आराम से। और वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, बहुत ज़्यादा हमें दुआएं दे रहे थे, और बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा कर रहे थे। तो बस ये दुआएं, ये शुक्रिया, ये सब चीज़ें यही चाहिए होता है। और पता नहीं ये दुआएं कैसे कैसे कहाँ कहाँ लग जाती हैं।
तो बस यहाँ जो है हानिया की आप प्रिपरेशन देख रहे होंगे और हमदान की प्रिपरेशन। और हमदान जो है वो क्या मोबाइल से जो है वो बोल रहे थे मेरी वीडियो ना बनाओ, जो आप देख रहे होंगे। कभी कभी ये बहुत ज़्यादा जो है इनको शर्म आने लग जाती है। और इसके बाद हम जा रहे हैं अम्मी के घर। और अम्मी के घर में गई तो शब बारात वाले दिन मुझे इतना दुख हुआ कि शब बारात वाले दिन भी यहाँ लाइट नहीं थी। और मेरी अम्मी जो है वो केडिया में रहती है और अम्मी बता रही थी कि सुबह से लाइट नहीं है। और फिर और दावत भी थी, ज़ाहिर सी बात है शब बारात की, क्योंकि मेरे अम्मी अब्बू शब बारात या इस तरह जो भी बार रबी अव्वल या जुम्मतुल विदा या जो भी होता है तो वो प्रॉपर जो है वो सबको बुलाते हैं घर में और खाना वगैरह खिलाते हैं। और उसके बाद सब इबादत वगैरह भी करते हैं। तो यहाँ जब मैं आई हूँ तो अम्मी के घर जो है वो लाइट नहीं थी। तो अम्मी ने कहा कि सारा खाना वाना सब बन चुका था, सब कुछ हो गया था। फिर अब्बू और वो यूपीएस की बैटरी भी इतनी डाउन हो गई थी तो अब्बू ने कहा कि गुलशन में मेरी भाभी रहती है, तो मेरे अब्बू ने कहा कि चलो भाभी को कॉल किए तो वहाँ लाइट थी। तो अब्बू ने कहा सारा सामान अब्बू ने फिर गाड़ी में डलवाया और सबको कहा कि वहाँ आ जाओ। तो फिर मैं अपने भाई के मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के कब्रिस्तान चले गए थे और कहा था कि मैं वापसी में अम्मी के घर आ जाऊँगा। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड को मैंने कहा कि अब हम सब गुलशन जा रहे हैं और फिर मेरे भाई के साथ मैं गुलशन आ गई अपनी भाभी के घर। तो हम लोग फिर यहाँ पे सारा इंतज़ाम किया, सब कुछ यहीं पे हुआ। तो यहाँ सारे जो है वो खेल मचे हुए बच्चों के। और माशाल्लाह सब बच्चों के लिए आप माशाल्लाह बोलिएगा। मुझे सबके बच्चे माशाल्लाह बहुत बहुत प्यारे लगते हैं। और ये मेरा क्यूट सा भांजा है जो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी बेस्ट कज़न, मेरी बहन का बेटा है माशाल्लाह। और हम दोनों में सिर्फ 1 महीने का तकरीबन डिफरेंस है। और यहाँ खाना लग गया है और सब खाना खा रहे हैं। और खाने में बहुत ज़बरदस्त पुलाव और ज़र्दा था, कोरमा था, बहुत सारी चीज़ें थी। बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। कीमा था बड़ा मज़े का और टेस्टी। तो यहाँ मैं हमदान को ज़र्दा खिलाने की जो है वो कोशिश कर रही हूँ, जो सारी माँओं का हाल होता है। और पता नहीं होता कि कहाँ से कहाँ जो है वो इंसान आ जाता है। और दावत कहाँ थी अम्मी के घर और हमें भाभी के घर आना पड़ गया बिकॉज़ ऑफ लाइट। और अम्मी मुस्तकिल पड़ोसियों को फ़ोन करके पूछ रही थी कि अभी लाइट आई, तो पड़ोसी कह रहे थे बल्कि 1 बज चुका था रात का और वो कह रहे थे अभी तक लाइट नहीं आई। तो यहाँ ये 2 बच्चे जो बहुत ज़्यादा खाने में तंग करते हैं, इनको हम खाना खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये अब्बू के दामाद और मेरे भाई सब बैठे हुए आपस में गपशप हो रही है। और यहाँ बन रही है पतीला भर के जो है वो चाय, क्योंकि इतने सारे लोग हैं। तो बस यहीं तक का था मेरा 1 हफ़्ते का व्लॉग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।